नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे घंटी, दिया या फूल, ये बस पुरानी परंपराएं हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी कुछ यूं है कि आरव नाम का एक नौजवान था, बहुत जिज्ञासु। वो रोज अपने घर में पूजा होते देखता। माँ धूप जलाती, पिताजी घंटी बजाते, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था कि आखिर ये सब क्यों? क्या ये सिर्फ आदत है या कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने एक दिन आरव पहुंच गया गांव के एक ज्ञानी संत के पास। उसने पूछा, गुरुदेव, पूजा में इतनी सारी चीजों का क्या मतलब है? संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा सवाल है, चलो आज तुम्हें इन सब का असली रहस्य समझाता हूँ। संत ने अपनी बात शुरू की और सबसे पहले उन्होंने उन चीजों को उठाया जिनसे ध्वनि यानी आवाज पैदा होती है। उन्होंने समझाया कि कैसे ये ध्वनियाँ हमारे बिखरे हुए मन को एक जगह पर लाने का काम करती हैं। संत ने शंख उठाया और कहा, ये जो शंख की ध्वनि है ना, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये हमारी सोई हुई चेतना को जगाने का एक बुलावा है। ये हमें याद दिलाती है, उठो, जागो और सच के रास्ते पर चलो। माना जाता है कि इसकी ओम जैसी ध्वनि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और जानते हैं, इसमें एक कमाल की वैज्ञानिक बात भी छुपी है। जब कोई शंख बजाता है तो इससे फेफड़ों की जबरदस्त कसरत होती है, और ये भी माना जाता है कि इसके नियमित अभ्यास से बच्चों में बोलने से जुड़ी कुछ दिक्कतों को भी ठीक किया जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं मंदिर की घंटी की। देखिए, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलू कितने जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअली, जब कोई भक्त घंटी बजाता है तो मानो वो ईश्वर को अपने आने की सूचना दे रहा हो। और साइंटिफिकली, उसी घंटी की आवाज हमारे दिमाग के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों और एक साथ एक्टिव कर देती है, जिससे तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। कहा जाता है कि घंटी की ध्वनि कम से कम 7 सेकंड तक गूंजती है, और ये गूंज हमारे शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उन्हें सक्रिय कर देती है। ये मन को हजार जगह भटकने से रोककर बस उसी पल में ले आती है। ध्वनि के बाद संत आरव को प्रकाश और सुगंध की दुनिया में ले गए। ये वो प्रतीक हैं जो हमें अंदर के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने और खुद को शुद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। संत ने एक दिया जलाया और बोले, देखो, इस दिए में जो तेल या घी है वो हमारी श्रद्धा है। ये जो बाती है ये हमारा शरीर है, और जब श्रद्धा और शरीर एक साथ मिलते हैं तभी आत्मा के ज्ञान की ये लौ जलती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। संत ने आगे बताया, ये छोटा सा दिया असल में पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसकी मिट्टी पृथ्वी है, तेल जल है, लौ अग्नि है। इसे जलने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो वायु है, और इसके चारों ओर का खालीपन आकाश है। यानी पांचों तत्व एक ही जगह मौजूद हैं। फिर संत ने अगरबत्ती जलाई। उसकी भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी। उन्होंने कहा, अगरबत्ती की तरह बनना सीखो। खुद को जलाकर दूसरों की जिंदगी में सुगंध भर दो। बिना शोर किए चुपचाप अपनी अच्छाई फैलाओ। इसका ऊपर उठता धुआं हमारी प्रार्थनाओं और अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। ध्वनि, प्रकाश और सुगंध के बाद अब बारी आई अर्पण की, यानी ईश्वर को कुछ भेंट करने की। ये प्रतीक हमें सिखाते हैं कि हमारा दिल कोमल होना चाहिए, और जो भी हमें मिले उसे बांटना सीखना चाहिए। संत ने एक खूबसूरत सा फूल उठाते हुए कहा, ईश्वर को पत्थर जैसा कठोर दिल नहीं चाहिए, उन्हें फूल जैसा कोमल हृदय चाहिए। सच्ची पूजा कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने अंदर प्रेम और करुणा को जगाना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी बेदाग रहता है, भगवत गीता हमें ठीक वैसा ही जीवन जीने को कहती है। दुनिया में रहो, अपने सारे काम करो, लेकिन किसी भी चीज से ऐसे मत चिपको कि उसके बिना रह ना सको। ठीक उस कमल के पत्ते की तरह जो पानी में रहता तो है पर भीगता नहीं। और आखिर में प्रसाद। प्रसाद का सीधा सा मतलब है कृपा या ग्रेस। जब हम ईश्वर को कुछ अर्पित करते हैं तो वो उनकी कृपा से पवित्र हो जाता है, और फिर जब हम उसे दूसरों में बांटते हैं तो हम सीखते हैं कि जीवन में हमें जो कुछ भी मिला है, ज्ञान, प्रेम या भोजन, वो अकेले हमारे लिए नहीं है। उसे बांटना ही उसका सही उपयोग है। ये सब सुनने के बाद संत ने आरव को सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, आरव, ये सारी वस्तुएं बाहर की पूजा के लिए नहीं हैं,
बल्कि ये तो हमारे अंदर की यात्रा का एक नक्शा है, एक गाइड मैप। देखिए, हर चीज एक सीख देती है, एक एक्शन प्लान देती है। धूप कहती है अपनी बुराइयों को जला दो, दीपक कहता है ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, शंख कहता है अज्ञान की नींद से जागो, घंटी कहती है इस पल में जियो, फूल कहता है दिल में नरमी रखो, और प्रसाद कहता है जो मिला है उसे बांटो। और आरव वो घर लौट आया, लेकिन अब वो पहले वाला आरव नहीं था। पहली बार उसे पूजा का मतलब समझ आया था। अब जब भी घंटी बजती तो वो अपने मन को शांत कर लेता, जब दिया जलता तो वो ज्ञान को याद करता, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन ही एक पूजा बन गया। तो ये प्राचीन प्रतीक असल में हमें बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम सबके जीवन में ऐसे कौन से प्रतीक हैं जो हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।